अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात। इस वक्त मेरे साथ जो शख्स मौजूद है, बेसिकली अगर बात की जाए गिलगित बल्तिस्तान की, इन दिनों जो है सियासी सरगर्मियों में बड़ा बिजी चल रहा है गिलगित बल्तिस्तान। और तमाम जो इलेक्शन कंटेस्टर हैं कराची भी आ रहे हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाके अपनी सियासी मुहिम भी चला रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान के पहले चीफ जस्टिस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान है, और दूसरी बात ये कि आप ये कह रहे हैं कि फर्स्ट गिलगित बल्तिस्तान के स्पीकर हैं, जो कि 2 एजाज इनके पास गिलगित बल्तिस्तान सूबे के अमल आने के बाद जो है इनके पास ये ओहदे हैं। इस वक्त ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर नायब सदर हैं। जनाब साहिब खान साहब हमारे साथ मौजूद है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी इनका है और इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी में बड़ा एक नाम रहा है और बड़ा असर रसूख रखते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त कराची आ चुके हैं, सियासी तौर पे अवाम को या सियासी तौर पे जो है तमाम अपने हल्का अहबाब को कन्वेंस करने आ रहे हैं, सियासत करने आए हैं, मोहब्बत है, खुलूस है और रिश्तेदारों से किस तरह मिलने। पहले थोड़ा सा हाल हवाले थे, फिर मजीद सवाल आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसा खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम डियर, खैर खैरियत और अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मोहब्बत, आपके जो है हमदर्दियाँ हमें खींच के हमेशा लाती हैं इधर। तो इस दफ़ा तो खुसूसी तौर पर हमारे इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं और साथ ही वहाँ की सदियाँ भी हैं। तो हमने सोचा कि इलेक्शन से पहले कराची में जाएं, आपके जज्बों को देखें और उसके मुताबिक आप अपने गाड़ियों को मज़ीद तेज़ करें, आगे बढ़ें। तो इस वक्त इलेक्शन का माहौल है जीबी में, तो ये सर्दियों की वजह से थोड़ा ठंड है। इंशाल्लाह मई जून तक इलेक्शन का रन शुरू होगा। तो हम सोचते हैं कि इस दंगल में हम भी कूद पड़ें और अपना सियासी और इंतखाबी ज़िंदगी का आगाज़ करें। अच्छा, अगर हम बात कर लें लास्ट टाइम जो रिजीम चेंज हुआ है गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत में, आप ये कह लें कि अंधा बाटे रबड़ियाँ अपना अपना वाली सिचुएशन हो गई थी। कुछ इधर चले गए, कुछ इधर। हुकूमत को पता ही नहीं था कि जो सुपरवाइज करने वाले लोग हैं वो आगे पीछे हो गए, पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। पहले तो ये बताइए कि जो हुकूमत गई है उसके लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और दूसरी बात ये कि जो अपकमिंग इलेक्शन है इसकी क्या तारीख वगैरह फाइनलाइज हो गई है, और आप पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी जो है तंजीम कितनी स्ट्रॉन्ग है? जी जी। हाँ, जैसा कि आपने गुज़श्ता हुकूमत के बारे में बात किया, वैसा मेरा अमूमी तौर पे मेरा ये तर्ज अमल है, तर्ज ज़िंदगी है। मैं दूसरों पे कम बोलता हूँ, अपनी कारकर्दगी पे ज़्यादा बात करता हूँ। अपने इरादे में बताता हूँ, अपने किए हुए काम बता सकता हूँ। दूसरों पे तनकीद और तनकीद बराए तनकीद मुनासिब नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये जो गुज़श्ता हुकूमत है ये अब से चंद दिन पहले रुखसत हो चुकी है। उसके 2 हिस्से हैं, एक तो खालिद खुर्शीद साहब की वज़ीर आलाशिप में रही है, दूसरा गुलबर साहब की वज़ारत आला में रही है। तो मेरे नुक्ता नज़र से देखें तो जो वज़ारत आला का मनसब और जिसके अस्टोर के लिए जो बेनिफिट्स होने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं मिले हैं। हाँ, नाम नंबर तो मिले होंगे किसी को, लेकिन अस्टोर को इसको कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ। तो यही वजह है कि अस्टोर को जिस हालत में मैं छोड़ के गया था 2004 में, उसी हालत में अस्टोर आज भी पाया जाता है। उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, अलबत्ता गर्द व गुबार में इजाफा हुआ है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे आपके मीटिंग का एक सिलसिला है, यहाँ पे बड़ी जो है जवानों की, बुजुर्गों की तादाद मौजूद है। मुझे ये बताइएगा, लास्ट में आपका अपना एक साहबजादा, वो भी कोई इलेक्शन की चंद दिन कबल सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट जो है गर्दिश कर रही थी कि वो भी इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ने जा रहे हैं। क्या इसमें कोई सदाकत है या कोई फैक्ट जो है ये पोस्ट वगैरह चलें? अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार, तो पॉलिटिकली अब जो है अपनी सियासी तंजीम के बिहार पे आप उनको कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे? बिल्कुल आपने दुरुस्त सुना है, इसमें कोई फेक न्यूज़ वाली बात नहीं है। अलबत्ता हम ये बताना चाहते हैं कि इलेक्शन लड़ने के लिए बाप भी अहल हो सकता है, बेटा भी अहल हो सकता है। मैं अगर अस्टोर का साबिका और एक नामवर सियासतदान रहा हूँ, तो मेरे बेटे की ख्वाहिश है कि मैं नौजवानों की क़यादत करूँ, और मैं महसूस करता हूँ कि वो उसमें यह सलाहियत भरपूर मौजूद है। मैं और मेरा बेटा दोनों मुस्लिम लीग की जानिब से, हम कोई इंडिपेंडेंट या एक दूसरे के खिलाफ खड़े नहीं हैं। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि देखें, जो बड़ी पार्टियां होती हैं उसमें नाराज़गियाँ भी बहुत होती हैं, बड़ी पार्टियों में कैंडिडेट भी बहुत होते हैं। तो मेरा ख्याल है मेरी मुस्लिम लीग गिलगित बल्तिस्तान मुस्लिम लीग नून में हम बाप बेटों के अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट और बहुत सारे ख्वाहिशमंद मौजूद हैं, क्योंकि पार्टी भी बड़ी है, इसका बैकग्राउंड भी अच्छा है,
इसके जो खदमात हैं वो जो गिलगित बल्तिस्तान और अस्तोर के लिए मिसाली हैं। इसलिए हर आदमी को ख्वाहिश है कि वो प्लेटफॉर्म से मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करे और मेंबर बने। तो मेरा बेटा इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आपकी खिदमत के लिए वो तैयार है। उसको अगर पार्टी हमारी इजाज़त देती है तो इसी इलेक्शन से वो होगा, अगर मुझे इजाज़त देती मैं होऊंगा, लेकिन फैसला हमारी पार्टी का होगा। आपकी पार्टी का फैसला है। लास्ट में, क्योंकि आखिरी सवाल है, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। आपका तजुर्बा भी है सियासत में, तो आप क्या, क्योंकि हल्का अहबाब है अस्तोर, आपके अपनी जुडिक्शन के हल्का 1 से किसको जो है टिकट मिलने जा रहा है और हल्का 2 से किसको मिलने जा रहा है? क्योंकि आपके घर से ही 2 हो गए, आपकी भी ख्वाहिश है, आपके बेटे की भी ख्वाहिश है, तो वहां से ऑफिशियली आपके पॉइंट ऑफ व्यू से टिकट का हकदार कौन है और हल्का 2 से कौन है? क्योंकि बड़ा गहमा गेमी है। जो मैं कराची से साइड ऑफ जो है टाउन से देख रहा हूँ, तो बड़ा एक सनेरू दिख रहा है कि राणा साहब भी यहाँ पे तैयार हैं, राणा फारूक साहब भी है, राणा बरकत जमील साहब भी, हर कोई अपनी जगह तैयारियां स्टैंड बाय लेके बैठा है। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का 1 और 2 में फाइनलाइज टिकट होल्डर कौन है, तजुर्बे की बुनियाद पे बताइए। मेरा तजुर्बा और हमारी पार्टी का मंशूर, मेरे तजुर्बे से ज़्यादा हमारा मंशूर वाज़ेह है कि हम इंशाल्लाह टिकट उसको देंगे जिसकी तरफ आवाम का रुझान हो, आवाम जिसको चाहते होंगे। दूसरी बात, उसकी ग्राउंड में कोई कारकर्दगी होगी। मैं ज़ाती तौर पे जो मैं सामने आ रहा हूँ, मैं अपनी गुज़श्ता कारकर्दगी को लेकर आवाम के सामने पेश हो रहा हूँ। मैंने अस्तोर के लिए जो खदमात की हैं वो मेरा ख्याल है मुतबादिल कोई मेरी नज़र में नहीं है। अगर किसी की नज़र में नज़र आता तो वो मुझे बता दे। अस्तोर जो एक सब डिवीज़न था, 2 मेंबरों को लेकर बैठा हुआ था, इसको डिस्ट्रिक्ट बनाने में, 2 सब डिवीज़न बनाने में, 10 थाने बनाने में, तमाम रोड बनाने में, थलीची पुल बनाने में, अस्तोर का ट्रक रोड बनाने में जो मेरा किरदार रहा है, उसके बाद किसी ने ये परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। इसलिए मैं समझता हूँ कि अस्तोर के लोग मुझे पसंद करेंगे। मेरा बेटा चाहता है कि मैं इन नौजवानों को ले जाके इनको रोजगार दिलाऊं, इनको अच्छे फ्यूचर की तरफ ले जाऊं, उनको ब्राइट फ्यूचर दे दूं। उसका अपना एक मंशूर है। तो मैं बेटे को अपना मुखालिफ नहीं समझता, ना बेटा मुझे अपना मुखालिफ समझता है। ये लोगों की चॉइस होगी कि हम बाप बेटे में से किस की तरफ जाते हैं, या पब्लिक की ये ख्वाहिश भी हो सकती है, पार्टी का ये फैसला भी हो सकता है कि हम बाप बेटों के अलावा किसी और की तरफ चले जाएं। तो ये जमहूरियत है, ये दुश्मनी नहीं है। लोग इस वक्त अस्तोर में सियासत को दुश्मनी बना के पेश कर रहे हैं। ना कोई कुर्सी पे बैठ सकता है, ना किसी को बैठने दिया जा रहा है। एक दूसरों की टांगें पकड़ना, खींचना, गिराना, गालियां देना, ये कल्चर बन चुका है। और मेरा तो मंशा ये है कि मैं इस कल्चर को ख़त्म करके अस्तोर का जो असली चेहरा है, वो चेहरा तहजीब का है, वो इखलाक का है, वो इस्लामी है, उसको तर्क करके लोगों ने जातियात की को सियासत का बुनियाद बनाया है। मैं उसके खिलाफ जहाद करना चाहता हूँ। ये तो अगर मेरी पार्टी और अवाम, आप लोग खिदमत मुझे मौका देंगे तो इंशाल्लाह अस्तोर को उसी सूरत में लाएंगे जो हमारे ज़माने में वोट सिर्फ तरक्याती कामों की बुनियाद पर मिलता था। आज गालियों की बुनियाद पर लोग वोट लेना चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट लेना चाहते हैं। इस जिहाद के लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आला मनसब मैंने इख्तियार किया है, मैं रहा हूँ, मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त बहुत दी है। लेकिन मेरे अवाम वही हैं जहाँ 2004 में मैं छोड़ के गया था, उससे एक कदम आगे नहीं गए हैं। मैं इनको लेके तहजीब, तमद्दुन, तरक्की, हर चीज़ में आगे लेके जाना चाहता हूँ। मेरा ये मंशूर है। अलबत्ता मेरा बेटा भी कैंडिडेट है, वो भी टिकट के लिए अप्लाई कर चुका है, मैं भी कर चुका हूँ, मेरे और भाइयों ने भी किया है। हमारे किसी के खिलाफ कोई जहाद नहीं, हमारे गुर्बत के खिलाफ जहाद है। अस्तोर के कल्चर को डिमोलिश किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमारा हल्का जहाद। 2 पे आ जाते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम का थोड़ा फुकदान है। यहाँ पे काफी आवाम बैठी हुई है, आपकी जो है स्पीच भी मजीद उन्होंने सुननी है। हल्का 2 पे कौन जो है मजबूत कैंडिडेट आपको नजर आ रहा है? कैंडिडेट देखें सर, ये हल्का 2 मेरी नज़र में तो जिस तरह आम हल्कों में इलेक्शन होता है ऐसा ही है, नई बात कोई हल्का 2 में नहीं है। जिस तरह इन लोगों ने हल्का 2 को उछाला हुआ है ना, हल्का 2 में ऐसा नहीं है। 3 हैं या 2 हैं या 4 हैं, वो मुस्लिम लीग के कैंडिडेट हैं। अगर उनमें से किसी ने ये कहा हो कि मैं मुस्लिम लीग का नहीं हूं, तो वो हमारा कैंडिडेट नहीं है। कोई अगर मुस्लिम लीग के नाम पर कैंडिडेट मांगता है, अपने आप को मानता है, हमसे टिकट मांगता है, तो हम अपने मंशूर के मुताबिक अवामी सर्वे करेंगे, हम रिपोर्टें लेंगे स्पेशल, किसकी बेस है, किसकी खिदमात है, कौन काम करने का अहल है,
किसके कांटेक्ट से पब्लिक से। हम बाकायदा एक तशखीस करके मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सदारत में बोर्ड होगा, इंशाल्लाह टिकट उसी को मिलेगा जिसकी कारकर्दगी बेहतर है, जिसका चेहरा बेहतर है या बैकग्राउंड किसी तरह बेहतर है, वो नहीं चलेगा। हम कारकर्दगी के बुनियाद पर हल्का 2 में भी टिकट देंगे, हल्का 1 में भी देंगे, गिलगित बल्तिस्तान पूरे में टिकट मेरिट पे होगा। और ये मैं इसका सबसे बड़ा दावेदार हूँ। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल एक बहुत बड़ा दावा हो चुका है कि ऑन द स्पॉट सर्वे होगा, अवामी सर्वे के हिसाब से जो ऑन ग्राउंड काम करने वाला है, किसी का चेहरा या बैक या आप ये कह लें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना जरूरी नहीं है, ऑन ग्राउंड काम करने वाला आप तमाम लोग बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट अस्तोर के हल्का 1 और 2 में मुस्लिम लीग नून का सबसे ज्यादा ऑन ग्राउंड काम करने वाला कौन सा वर्कर है। अल्लाह हाफिज।